सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? शबरी की भी पड़िया। रामा रामा रटते रटते हो गई रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं सवरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सवरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सवरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सवरी भिलनी की जाई भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो। चरण कमल से निर्मल कर दो उदासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रटते रटते रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के खातिर बन से चुन
चुन चुन के फल लाती हूँ अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर लाई रे झूपड़िया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे इन्द्रियस्येन्द्रियास्ते रागद्वेषौ व्यवस्थितौ रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तयोर्न वशमागच्छते तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् सर्वधर्मो विमुगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मार्थ स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह परधर्मो भयावह। सो भगवान 33 में 33वें नंबर में श्लोक में कहते थे भगवान की प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह सम किम करिष्यति। भगवान प्रकृति के बारे में बता रहे थे कि जो कुछ हो रहा है संसार में उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो हमारे से प्रकृति करवा रही है। जिस प्रकार की हमारी प्रकृति होती है उसी प्रकार से हम कर्म करते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि यदि हमारा रोल नहीं है तो फिर हमारा अहंकार क्यों बीच में, अहंकार गिराने के लिए। यदि हमारा उग्र स्वभाव है तो उसका परिणाम है कि क्रोध आएगा। अब किसी का शांत स्वभाव है उसको क्रोध आ ही नहीं सकता। कि दोनों की अपनी अपनी प्रकृति है। एक का स्वभाव बहुत शांत हो गया, उसको क्रोध दिलाना पड़ता है जबरदस्ती, फिर भी नहीं आता। जैसे भृगु महाराज जी ये परीक्षा लेने गए तो उन्होंने शिव जी की परीक्षा ली, ब्रह्मा जी की ली। दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा स्वभाव, अब हालांकि लीला है कहानी में, लेकिन विष्णु भगवान के जब वक्षस्थल पे प्रहार किया भृगु महाराज ने तो भगवान नारायण ने भृगु महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा कि मेरा वक्षस्थल तो पत्थर की शिला के समान कठोर है, पर आपके चरण तो कमल के समान कोमल है, तो आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। ये भगवान नारायण ने भृगु जी से कहा। तो भृगु जी ने कहा कि शांताकारम भुजगशयनम, सबसे शांत है। तो कहने का मतलब भाव ये, भगवान ये कहना चाहते हैं अर्जुन, तेरी जो प्रकृति है तो उससे प्रकृति से परे जाएगा तो शांति नहीं मिलेगी। इसकी क्षत्रिय की प्रकृति है, ये वो सरलता नहीं हो सकती क्षत्रिय में जो सरलता किसी ब्रह्मज्ञानी में, ब्राह्मण में या किसी संत स्वभाव में होनी चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास जी कहते संतों का हृदय नवनीत से भी, नवनीत बोलते हैं मक्खन को, माखन से ज्यादा कोमल होता है। अब यदि ये संतों की प्रकृति क्षत्रिय में आ जाए तो फिर तो खतरा है ना देश के लिए। तो भगवान ने इसलिए अर्जुन से ये कहीं ना कहीं कहती, अर्जुन तेरी प्रकृति संतों वाली नहीं है,
तो ये कह रहा है कि मैं भिक्षा भैक्षमपी है लोके, पहले अध्याय में कहा था ना कि मैं अपनी भिक्षा मांग के अपना गुजारा करूंगा, वो तेरा भिक्षुक का तेरा बिल्कुल स्वभाव नहीं है। तेरी परिस्थिति भले अभी दूसरी ही है, लेकिन तेरी प्रकृति वैसी नहीं। ये बहुत समझने की हम लोगों को बात, अपनी अपनी प्रकृति यदि समझ में आ जाए तो काफ़ी है। देखो पहले तो डॉक्टर सिर्फ बीमारी को डायग्नोस कर ले, आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है सबसे बड़ा। फिर इलाज तो बाकी तो एक ट्रैक मिल जाता है क्या करना। डायग्नोस करना बहुत खतरनाक है। यहाँ भगवान मन की बीमारी को डायग्नोस करना की तरीका बता रहे हैं कि अपने अपने जो मन की बीमारी हैं और उनको पता लग जाए कि हमारी क्या प्रकृति है, फिर उससे वहीं से काम शुरू होता है, वहीं से साधना शुरू होती है। हर आदमी की साधना भिन्न हो सकती है। एक आदमी माला जप के शांत हो सकता है, तो एक आदमी कर्म करके शांत हो सकता है। एक आदमी को उस समय तत्काल सुला दिया जाए तो शांत हो जाएगा। तीनों पे एक जैसे दवाई काम नहीं करती। अच्छा वैद्य जो है वो बीमारी की चिंता नहीं करेगा, वो आपकी प्रकृति की चिंता करेगा, है ना भैया। आयुर्वेद में यहीं से शुरू होता है। आयुर्वेद कहता है कि इनकी कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है, या कफ वात और पित्त प्रकृति। तो तीन प्रकृति होती है, तीन ही गुण के बारे में बात चल रही है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये तीन का ही खेल रहेगा पूरा दुनिया में। ये पूरी गीता जो है अगले 3, 4, 5, 6 अध्याय जो कर्मियों के चलेंगे, सब में त्रिगुणा प्रकृति। तो वात पित्त कफ जैसे 3 डिजीज हैं, इन 3 रोगों में कौन से प्रकृति का शरीर है, उसी के हिसाब से वो बताएगा क्या पथ्य है और क्या कुपथ्य है। पूरी सुश्रुत संहिता यदि हम पढ़ते हैं तो सुश्रुत महाराज ये कि सिर्फ इतना पता लग जाए क्या तुम्हें सूट करता है, क्या सूट नहीं करता। हो सकता है आपके लिए दही बहुत अच्छा हो, दूसरे वाले के लिए दही बहुत खराब हो। तो दही का दोष नहीं, प्रकृति शरीर की कैसी, वही मन की। जो काम आयुर्वेद में करते हैं वही काम इधर। इसलिए आयुर्वेद जड़मूल से काम शुरुआत करता है बीमारी को निकालने की। वही शास्त्र भी हमारे जड़ पे जाते हैं, वो छोड़ देते। भगवान चिंता नहीं कर रहे हैं क्रोध है डजन, वो कहते प्रकृति ढूंढ लो अपनी। क्रोध आना ही चाहिए। क्षत्रिय को क्रोध नहीं आए तो क्षत्रिय नहीं है। संत हृदय नवनी, संत यदि शांत नहीं हो तो वो शांत नहीं, संत नहीं है। दुर्वासा को हम ऋषि कहते हैं, संत नहीं कहते। तो रिसर्च में जा रहे हैं, अग्रेसिव होना चाहिए रिसर्च करने के लिए, ढूंढना, खोजी दिमाग। संत तो वो है जो शांति से बैठे हैं, अपना कल्याण करें, दूसरे का कल्याण। तो ये सारा प्रकृति का खेल है अर्जुन। इसलिए तू बिल्कुल चिंता मत कर, तू सिर्फ अपनी प्रकृति को, मूल प्रकृति को पहचान और उसी प्रकृति के हिसाब से तू कर्म कर। और यहाँ पे भगवान कहते हैं, देखो वही बात को, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। ये जो व्यवस्था जो बनी है, इंद्रियस्य 2 बार भगवान ने इंद्रिय कहा यहाँ। इंद्रियस्य और इंद्रियस्य अर्थे, पहले इंद्रिय हो गई हमारी जो शरीर में इंद्रियां हैं, फिर दूसरे बार जो इंद्रिय कह रहे हैं भगवान, उसका मतलब है उस इंद्रिय का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है उसका वो। तो इंद्रिय और इंद्रिय का विषय, ये 2 चीजें, उनमें क्या होता है, प्रत्येक जो उसका विषय है उसी के कारण राग द्वेष, राग और द्वेष ये व्यवस्थित हो। उसी राग और इंद्रिय के विषय, इंद्रियों को जो भी उससे सब्जेक्ट है, जैसे आंख का विषय क्या है, दृश्य। तो वही दृश्य जो है व्यवस्थित का मतलब अनुकूल और प्रतिकूल होगा। चाहे आपको अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा। देखें हम कहते कई वो दृश्य बढ़िया नहीं देखना चाहिए, और कई अच्छा लगे। तो राग द्वेष, जो अच्छा लगेगा वो राग, जो बुरा लगेगा वो द्वेष। अनुकूल परिस्थिति का दृश्य राग में ले जाएगा, प्रतिकूल परिस्थिति का दृश्य द्वेष में ले जाएगा, घृणा। अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये 2 चीजें चलेंगी, या तो आप उसकी तरफ खींचेंगे या उससे दूर भागेंगे। तो ये कहते हैं भगवान, और कहते हैं वसम, उसके वश में हो जाते हैं। जब हम अट्रैक्शन में जाते हैं, खींचने की, और दिखना चाहिए और दिखना चाहिए, तो राग की तरफ, नहीं देखना नहीं तो दूर भागते हैं तो फिर द्वेष की तरफ। और यहाँ भगवान कहते हैं कि तयोर ना बस मागच्छेत, इन इंद्रियों के विषय में के जो परिणाम है राग द्वेष, उनके अंदर ना बस मागच्छेत, उनके बस में होकर के नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, वो तौ मतलब वे दोनों, राग और द्वेष वे दोनों, अस्य इसके, परिपंथिनो, परिपंथी का मतलब होता है जो पुराने समय डकैत होते थे, रास्ते में जो लूट लेते थे, रास्ते में चलती राह में, उसको पंथी बोलते हैं, रास्ते को पंथ। परिपंथ मतलब रास्ते में बैठे हुए छुप करके लूटने वाले, जो लुटेरे यदि सही शब्द कहा जाए तो परिपंथिनो। तो ये दोनों जो हैं वो लुटेरे हैं। अब देखो जी, इसमें भगवान ने सबसे बड़ी बात जो कही है, इंद्रिय, जो पहले भी दूसरे अध्याय में दूसरे ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से कहा था, यहाँ कर्म योग के लक्षण से कहते हैं भगवान। इंद्रिय जो है, 5 कर्मेंद्रियां हैं शरीर में, ये आगे कई बार आएगा, थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल समझना जरूरी है इंद्रिय का। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर मलमूत्र आदि, मुख। 5 ज्ञानेंद्रियां, अभी काम की है हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय पे हम नहीं जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, हर एक इंद्रिय का एक विषय है। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये हो गए 10। इन 10 के ही अपने अपने विषय हैं, तो हो गए 20। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 मिलाकर हो गए 24। ये 24 से मिलकर शरीर का पूरा निर्माण होता है, स्वभाव, प्रकृति, शरीर, सब कुछ। इसमें जब तक 25वां तत्व आत्मा प्रवेश नहीं करता है तब तक डीएक्टिवेट होता है। आत्मा निकल जाएगी तो कान वहीं के वहीं है, आंख वहीं की वहीं है, सब कुछ वहीं है, लेकिन आत्मा निकल गई तो डीएक्टिवेट है। आत्मा आ गई तो एक्टिवेट हो गया। तो इसलिए आत्मा जो है 25वां तत्व है, हालांकि वो तत्व में नहीं आता, एलिमेंट में नहीं आता, एलिमेंट में 24 ही आते हैं। तो ये 24 को मिला करके, ये वेदांत जो आप उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे, ब्रह्मसूत्र आदि, उसमें बहुत विस्तार से इसकी चर्चा है। यहाँ तो सिर्फ 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा कर रहे हैं। तो रूप का इंद्रिय कौन सी है? आंख, चक्षु। रूप, रस की जीवा ज्ञानेंद्रिय है, याद रखना आप ये। रूप रस गंध घ्राण, रूप रस गंध स्पर्श त्वचा, इसे छूते। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, शब्द कान सुनने की। 5 ज्ञान हुए। ज्ञानेंद्रिय का मतलब है जो बाहर की जानकारी आपको दें, वो ज्ञानेंद्रिय कहलाते हैं। हमारी उस 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हम संसार से जुड़ते हैं। यदि 5 ज्ञानेंद्रियां में से कोई एक ज्ञानेंद्रिय काम नहीं कर रही तो उस विषय से नहीं जुड़ेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करे तो दूसरी भी बेचारी पैरालाइज्ड हो जाती है। कैसे? आप अक्सर देखना, मैंने देखा है, हमारे घर में ही कोई थे ऐसे गांव में, वो बचपन से बहरे थे, पैदाइशी। तो बहरे होने के साथ साथ वो गूंगे भी हो गए। तो जो बहरा होगा वो गूंगा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाएगा, शब्द कैसे सुनने हैं। तो एक ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करेगी तो दूसरी अपने आप। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके ही 5 विषय हैं जो बाहर हैं, वो हमको शरीर संसार से जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ भगवान वही कहते हैं, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों के और इंद्रियों से मिलने वाले जो विषय हैं, ये दोनों चीजें राग द्वेषो व्यवस्थितो, ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषय के माध्यम से हमारे अंदर राग और द्वेष को लेकर के आ रही हैं। तूने अर्जुन, जैसे अर्जुन का कहना था ना, वही तर्क, शुरू का तर्क अर्जुन का काम कर रहा है। तूने सुना है कि गुरुजी हैं नहीं मार सकते, भैया हैं नहीं मार सकते, ये सब कान से सुना है, अब बुद्धि ने स्वीकार किया। तो ये तेरा उनके प्रति राग बना, दुर्योधन के प्रति तेरा द्वेष बना, क्योंकि वो भी तूने अपने ज्ञानेंद्रिय से स्वीकार किया हुआ। तो ये इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के विषयों के द्वारा जो परिणाम निकलता है वो राग और द्वेष के रूप में निकलता है। और ये व्यवस्थित रूप से जिसको हम चाहते हैं उसके प्रति राग का निर्माण होता है, जिसको हम नहीं चाहते हैं उसके प्रति द्वेष का निर्माण होता है। सीधा सीधा है। विषय अच्छा या बुरा नहीं होता। यहाँ भगवान ने कोई विषय को गाली नहीं दी, ना इंद्रिय को गाली दी है, देखने वाली। उन्होंने गाली किसको दी? कितनी सुंदर देखो भगवान की कहने की कला जो है ना, वो गीता के जब भीतर डीप जाते हैं विचार में, तो इतना भगवान ना इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो,
तऊ परिपंथी नऊ जो शब्द कह रहे हैं वो परिपंथी लुटेरे कौन? राग और द्वेष। वो कहते हैं विषय खराब नहीं है, एक दृश्य है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी आंखों को शायद नहीं अच्छा लगे, तो सब वो विषय वो दृश्य अच्छा या बुरा है अपने आप में, या मेरी देखने की जो 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 व्यवस्था है राग की है द्वेष की। यदि आप किसी के बारे में कहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, तो इसका मतलब आपकी इंद्रिय उससे द्वेष से जुड़ी हुई है। और कोई ये कहता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब वो इंद्रिय उससे राग से जुड़ी हुई है। इतना ही तो अंतर हुआ है। विषय कोई खराब नहीं है, ये हमारी डेफिनेशन है कि हम लोग उसको कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज को। बरसात हो रही है, अब बरसात अच्छी है होती है या बुरी होती है, ये व्यक्तिगत निर्भर है। भाई बरसात किसान के लिए अच्छी हो गई, कुम्हार के लिए खराब हो गई। किसान और कुम्हार दो व्यक्तित्व हैं, एक आदमी का कारोबार उसी से चल रहा है और दूसरे का भी कारोबार बरसात से चल रहा है, पर एक का कारोबार ठप होगा जब बरसात होगी, किसान का फले फूलेगा बरसात में, और कुम्हार का बेचारे का गीला हो जाएगा, सब बाहर। तो कुम्हार बरसात से जुड़ा है द्वेष के रूप में, और किसान बरसात से जुड़ा है राग के रूप में। भगवान कहते हैं कि दोनों के दोनों परिपंथी हैं ये राग द्वेष। वो खतरा बता रहे वहां पर, क्योंकि यदि बरसात के प्रति इसका राग है और बरसात नहीं आई तो दुखी होगा, और यदि इस कुम्हार का बरसात के प्रति द्वेष है कि आना नहीं, और यदि आ गई तो दुखी होगा। तो दुख कौन दे रहा है, बरसात या राग और द्वेष? तो आदमी को दुखी करने के पीछे हमारे राग और द्वेष है, ना कि इंद्रिय हैं और ना कि इंद्रियों के जो सब्जेक्ट विषय हैं। दूसरी चीज आध्यात्मिक अर्थ में देखें तो इंद्रियों के बस में होने से दो चार लॉस हमारे होते हैं। पहली चीज तो यह है कि जब हम इंद्रिय के बस में होते हैं तो जो स्वयं को जानने की जो हमारी जो यात्रा है वो धीमी पड़ जाए, क्योंकि हम इंद्रिय को ही मैं मान के चलते हैं, हम कुछ और है ना अंदर। जब कान नहीं होंगे जिसके पास या नहीं होते हैं, वो भी आदमी तो होता ही है, अंधा व्यक्ति तो होता ही है। इसका मतलब इंद्रियों के बिना भी हमारी कोई सत्ता है। जब हम इंद्रियों के प्रति उलझे होते हैं तो अपनी मूल सत्ता को भूले बैठे रहते हैं, अपना उसका फिर हम इतना ही मान के चलते हैं कि ये मैं हूं, मेरी आंख, मेरी कान, मेरी नाक, मेरी। पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि अपनी इंद्रियों से मिलने वाले जो बाहर सुख हैं, उन सुखों को ही हम महत्व देने लगते हैं। अपने अंदर जो पूर्णता है, जो हमको पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण भगवान को पूर्ण कहते हैं ना, पूर्ण ऐसा पूर्ण है कि इस पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो तो भी पूर्ण बचा रहता है। पूर्णस्यात् पूर्णम आदाय, आदाय मतलब पूर्ण से पूर्ण को निकालो, पूर्णमेवावशिष्यते, फिर भी पूर्ण ही बचता है, क्योंकि उसका बाहर कोई लिंक नहीं है सुख और दुख का, राग द्वेष का, और कोई कमी। तो जैसे थोड़ा सरल करके समझें, आँख का दृश्य है कि आँख का सब्जेक्ट है दृश्य, तो हमारी इच्छा हुई कि आँख को कुछ दिखना चाहिए, तो या बाहर जंगल देखने गए, नदी देखने गए, मूवी देखी, कुछ और देखा कुछ, तो वो आँख को हम तसल्ली दे रहे हैं। यदि मान लिया मोबाइल में सोशल मीडिया पे हम लोग लगे हुए हैं, दृश्य चल रहा है, श्रवण इंद्रिय एक्टिव है, ये दोनों इंद्रिय हमें हमारा टाइम पास हो रहा है, लाइट चली गई, बैटरी खत्म हो गई, दोनों इंद्रियों का विषय बाहर अब काम का नहीं आया, तो बेचैनी शुरू हो गई। इसका मतलब एक अधूरापन आता है इंद्रियों के कारण कि ये यदि खराब हो जाएगी, या इंद्रिय नहीं हमारी खराब हो जाए, या इंद्रिय से मिलने वाला विषय ना मिले, तो अपूर्णता का अनुभव होता है कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। ये एक लॉस होता है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? इंद्रिय से मिलने वाला विषय यदि ना मिले तो अपने आप को अपूर्ण लगता है व्यक्ति, तो अपूर्णता का भाव एक पैदा हो, ये आध्यात्मिक अर्थ है। तीसरा, जो व्यक्ति इंद्रिय और इंद्रिय के विषय के चक्कर में फंसा होता है, तो वो इंद्रिय के प्रति, जिस इंद्रिय के प्रति राग है, वो विषय यदि मेरे पास नहीं है, किसी और के पास है, तो हमें तकलीफ देगा और द्वेष पैदा करेगा उसके प्रति। मेरे कोई बहुत अच्छा मान लिया कुछ सुनना है और वो मेरे पास नहीं है, वो उनके पास है, तो मेरे से वो बेहतर लगेगा कि देखो उसके पास है, तो अपने से ज्यादा वो व्यक्ति बेहतर लगने लगता, अच्छा लगने लगता है। ये एक अपूर्णता रहती है इंद्रिय की। और एक कारण और भी रहता है कि
सबसे मुख्य कारण, चलो ये तो ऊपर, सबसे गहरा जो कारण है वो शांति और सुख, ये बाहर है ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है। फिर जो इंद्रिय की जितनी मात्रा में हम फंसे होते हैं उससे एक चीज निश्चित है कि सुख और शांति दोनों बाहर है, तभी तो होगा। भाई आंख का दृश्य भी बाहर है, कान के शब्द बाहर है, नाक की गंध, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां बाहर से जोड़ती हैं हमको, तो इसका मतलब इनके सब्जेक्ट बाहर हैं। तो एक सीधा गणित आदमी के अंदर बैठता कि जो सुख लेना है या शांति लेना हो तो बाहर दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रिय इंद्रियस्यार्थे, इंद्रियों के सुख इंद्रियों में मतलब विषयों में ढूंढने वाले व्यक्ति को बाहर फंसा रहता, वो भीतर कभी नहीं जा पाता। भीतर किसी महात्मा ने कहा था कि पायो पूर्ण आनंद, ऐसे करके आता है, मैं भूल रहा हूँ, कि अंदर ही पूर्ण आनंद है, बाहर सिर्फ अधूरा है, टेम्परेरी है। अच्छा, एक किसी भी चीज की, इंद्रिय की हर चीज की एक लिमिट है। एक फिल्म आपको बहुत अच्छी लगी, कितनी बार देखेंगे? अच्छा, यदि फिल्म ही अच्छी लगी तो कितनी फिल्में देखेंगे? दोनों पे डिपेंड है। या तो एक ही फिल्म को बार बार देख के थक जाएंगे, या अनेक फिल्में देख के तब थक जाएंगे। तो ये सारा जो भगवान बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। ये बड़ा क्रांतिकारी वचन है कि अच्छा और बुरा बाहर नहीं है, अच्छी और बुरी इंद्रिय भी नहीं है। क्योंकि ये गलती कोई ना करे, जैसे सूरदास तो जन्मांध थे, पर कोई ये गलती करे कि सूरदास जी को बाल गोपाल मिल गए क्योंकि उनकी आंखें नहीं थी, और कोई अपनी आंखें फोड़ने की कोशिश करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आंख का दोष नहीं है, आंख के विषय दृश्य का दोष नहीं है, दृष्टा का भी दोष नहीं है। दोष है तो परिपंथिनौ द्वौ, राग और द्वेष। सिर्फ राग और द्वेष से हट जाएं। यदि अच्छा है तो भी राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, दोनों तरफ से। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, इन दोनों को जो राग और द्वेष से परे हट जाते हैं, दोनों को बस में नहीं होना चाहिए। दोनों के बस में, देखो, तयोहो वसम न आगच्छेत। ज्ञानी को, समझदार को राग द्वेष के बस में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भगवान ने छूट दे दी कि खूब घूमो, खूब खाओ, खूब पियो, खूब संसार देखो, मतलब किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसी पता लगे और वहीं से समझ लेना कि राग पैदा हो रहा है और ये फांसेगा हमें, ये गड़बड़ करे। और कई नहीं, जो हम कहते हैं बहुत तेजी से, इसका मतलब इसके प्रति द्वेष पैदा हो रहा है, वो फिर आदमी को तक, क्योंकि नहीं कहने के बाद भी वो चीज मिलेगी तो दुखी करेगी। क्योंकि द्वेष का परिणाम है दुख और राग का परिणाम है सुख। तो अच्छा, मजे की बात यह है, राग और द्वेष जो हैं ये सुख और दुख के रूप में चले आते हैं, सीधे सीधे तो नहीं आएंगे। क्यों सीधे सीधे आएंगे तो कौन लेगा? यदि भैया यहाँ पर कह दें कि आपके भोजन जो आप कर रहे हैं, इस भोजन में हो सकता है शायद फूड पॉइजनिंग हो जाए, या पॉइजन मिला हो, या बासी हो सकता है शायद। हम में से इतने समझदार सब लोग, कोई उस भोजन को फिर हाथ नहीं लगाए, भले एकादशी कर लें अपनी। सिर्फ संभावना कही, अभी तो पक्का भी नहीं कहा। संभावना मात्र से इतना डर लगता है कि हम सुरक्षित रहें। तो जब मान, यहां भगवान सीधा कहते हैं कि ये दोनों लुटेरे हैं, ये दोनों जहर हैं, तो सावधान व्यक्ति को और साधक व्यक्ति को तत्काल ये इनसे सावधान होना चाहिए कि इसलिए संसार में रहते रहते, संसार का सुख भोगते भोगते उनके प्रति ना तो इतना अट्रैक्शन हो ना ही रिपल्सन हो, क्योंकि राग द्वेष दोनों ही बंधन कारक हैं। अच्छा ही बुरे, अच्छा ही कोई अच्छे नहीं है, बुराई भी गलत है और अच्छाई भी गलत है। यहाँ दोनों का भगवान विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अच्छाई आपको और करने पे ले जाएगी, बुराई आपको छुड़ाने पे ले जाएगी, दोनों में एनर्जी लगेगी। तो राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, यहाँ भगवान, और ये बात पतंजलि ने योग सूत्र में भी बहुत अच्छी तरह कही है। देखो साहब, बहुत सरल, भगवान ने तो सूत्र बोले हैं, पतंजलि के भी सूत्र हैं। योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने 5 प्रकार के कलेश बताए हैं, जो हम लोग बोलते हैं हरौ कलेश विकार। तो कलेश को 5 तरीके से पतंजलि ने डिफाइन किया है। अविद्या, अस्मिता, अस्मिता मीन्स होता अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और 5वां है अभिनिवेश।
अभिनिवेश का मतलब होता है भय। ये 5 प्रकार के कलेश हैं जो आदमी को सारा जीवन दुखी रखते हैं। सबसे बड़े दुख के जड़, कोई भी दुनिया का ऐसा दुख, इसके भीतर आपको ये 5 ही प्रकार के कलेश मिलेंगे। अविद्या, नादानी, नासमझी, अस्मिता, अहंकार, इगोइज्म, राग और द्वेष, और अभिनिवेश या फिर डर। कुछ भी नहीं हुआ तो आदमी डरा रहेगा, मैं मर ना जाऊं, कोई मुझे मारना नहीं। 5 प्रकार। यहाँ भगवान ने उन 5 जो कलेश हैं उनमें 2 को उठाया है कि राग और द्वेष। उन कहा जाए तो 5 के मूल में कहीं ना कहीं राग और द्वेष है। वेश में जो इसकी जो मेन जो नींव है वो राग और द्वेष की। तो भगवान यहाँ कहते हैं, वो पतंजलि कहते हैं कि राग का मतलब क्या है। जब वो 5 कलेश को डिफाइन कर रहे हैं योग सूत्र में, तो वहां पर वो कहते हैं कि सुखानुशायी राग और दुखानुशायी द्वेष, जिसमें जाकर के सुख का अनुभव हो, अच्छा लगे, वो है राग। और दुखानुशायी द्वेषा, जिसमें जाकर के जहां जो प्राप्त करके दुख का अनुभव हो, वो द्वेष है। सीधा सीधा उन्होंने। तो भगवान यहां कहते हैं कि इन सबको तयोर न बसमा, इसलिए ज्ञानी को इनके बस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी साधना में सबसे बड़ी ये 2 ही बाधा हैं। और ये सबको अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे चेक करना चाहिए। अच्छा, ये बाहर नहीं गए तो साधना कभी पूरी भी नहीं हो पाती है। इसलिए साधक अधूरा यदि है तो पहले वो इन दोनों चीजों को निकालता है। इसलिए संतों को, साधक व्यक्ति को कहा एक जगह ठहरना मना है, क्योंकि साधक एक जगह ठहरेगा तो या तो द्वेष बन जाएगा किसी से और या राग बन जाएगा। तो दोनों ना बन पाए और साधना चलती रहे, इसलिए एक जगह ठहरो मत। रमता जोगी बहता पानी। एक कुएं में 2 कुत्ते गिर गए और कुआं खोदा था नया नया। महात्मा जी को बुलाया था इनॉग्रेशन कराने के लिए। महाराज जी, हमने अपने गांव में कुआं खोदा है, सबके लिए जल की व्यवस्था, आप अपने हाथ कर कमलों से थोड़ा उसका उद्घाटन कर दो। महात्मा जी रहते थे दूर झोपड़ी। बोले ठीक है, कल हम सुबह आएंगे। वो कुआं सब खोद के बढ़िया से सब कुछ बना दिया। तब तक गाँव के 2 कुत्ते जाके उसमें गिर गए। अब पता लगा तो बोला कल महाराज जी ने आना है इसका उद्घाटन करने के लिए, जिसमें कुत्ते गिर गए हैं, क्या करें। तो लोगों ने बताया कि ऐसा करो, महात्मा जी को इन्फॉर्म कर देते हैं, उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए। अब महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी से कहा ऐसे 2 कुत्ते गिर गए हैं और अब आप बताओ कल उसका उद्घाटन। महात्मा जी बोले चिंता मत करो, कुआं है तो आधा पानी आता रहता है, उसमें पानी निकलवाओ, गंगा जल डलवाओ, बढ़िया तरीके से साफ सफाई हो जाएगी और सब कोई बात नहीं। गाँव वाले आए बात। अब धड़ाधड़ सब गाँव वाले लग गए, पानी निकाल रहे हैं। सारा पानी बाहर निकाला, दूसरा पानी आया उसको भी निकाला, तीसरा पानी। रात भर बेचारे लगे रहे। गंगा जल की बाल्टी डलवाई, क्लीन बिल्कुल पानी करवा दिया। महात्मा जी के पास पहुंचे, हमने साफ पूरा सफाई करवा दी महाराज जी, अब आप कल थोड़ा सुबह तो नहीं, दोपहर में उद्घाटन कर सकते हैं, तब तक हम साफ। ठीक है। अब दूसरे दिन दोपहर हुई, महात्मा जी 12 बजे आए, सब गांव वाले भी कुएं के पास आए। अब आप पास आए तो इतनी दुर्गंध उस कुएं से, तो लोग भी हैरान कि इतनी दुर्गंध। महात्मा जी से कहा कि महाराज जी ये तो सफाई आपने जैसे कहा था, हम गंगा जल भी डाला और भी समुद्र का जल भी डाला, सफाई भी की, पानी भी निकाला, सब कुछ, दुर्गंध नहीं जा रही है। तो महात्मा जी को लगा कि इतना सा मेहनत करने के बाद कुछ तो गड़बड़ है। महात्मा जी बोले सुनो, वो 2 कुत्ते गिरे थे वो निकाले नहीं। बोला वो तो आपने नहीं बताए थे। राग द्वेष ये परिपंथी ना हो, जब तक इनको ना निकालें तो कितना ही गंगा जल डालें, कितनी साधना करें, साधना का फल नहीं आएगा। फिर ये हमारी साधना को चुराने वाले 2 लुटेरे हैं जो भी करते हैं। कभी राग की साधना में चले जाते हैं। अब देखो जड़ भरत की कहानी आती, कितना बड़ा राजपाट, भागवत में कितना सुंदर चरित्र है। राज्य छोड़ा, पाठ छोड़ा, अपना बच्चे छोड़े, भरत जी ने पत्नी को छोड़ा, इतना वैभव छोड़ करके सब हाथी घोड़े बड़े बड़े इतना छोड़ जंगल में गए। हिरण के छोटे बच्चे को बचाने के चक्कर में ऐसा राग लगा कि बेचारे मर गए और अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा उनको। राग ने अच्छे खासे व्यक्ति को, यही महात्मा बुद्ध ने गलती नहीं की। महात्मा बुद्ध का जवान लड़का लेकर के जब पत्नी आई, उसने बोला मैं, अब वो परिस्थिति से बहुत आगे निकल गया। अब कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं, मैं सबका हूं, सब मेरे।
अब बुद्ध जो सबसे प्रेम से बात कर रहे हैं वो राग नहीं, वो प्रेम है, कि वहां एक नहीं बचा। सब सर्वे, हम जैसे कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, जब सर्वे भवन्तु सुखिना में राग नहीं है, वो प्रेम है। राग इंडिविजुअल हो सकता है, व्यक्तिगत होता है, प्रेम सार्वभौमिक हो सकता है। तो भगवान कहते हैं ये बड़े सुंदर श्लोक हैं कि राग द्वेषो विवस्थितो, इन दोनों को निकाले बिना, और ये समय समय पे फन मारते ही रहेंगे, इसलिए इनको पहले निकालना चाहिए, तभी अंदर सही में पवित्रता आएगी। नहीं तो बड़ा हमें लगेगा कई बार कि छूट गए, लेकिन ये समय समय पर परीक्षा लेके देखते रहना चाहिए। कभी भी थोड़े में किसी आदमी हो सकता है, जैसे भरत जी देखो, राज्य में मन वैराग्य हो गया, लेकिन हिरण के बच्चे में हो गया। तो कई रूपों में राग आ सकता है, कई रूपों में द्वेष आ सकता है, हमको पता ही नहीं चलता। एक कहानी है कि एक आदमी जो है महात्मा जी का चेला बन गया, तो बहुत सारे और दूसरे चेले चपाटे थे आश्रम में, खूब अच्छी तरह से अपना भजन पूजन कीर्तन होता था। एक गड़बड़ होती थी, सुबह सुबह महात्माओं का अपना जो दंड कमंडल वगैरह रहता है वो नहीं मिलता था, किसी का कहीं मिलता था, किसी का किसी के पास, किसी का किसी के पास। बड़ा परेशान महात्मा जी बोले महंत जी से कि हम बड़ा दुखी है, सुबह सुबह नहाने जाते हैं, हमारा कमंडल हमारे किसी का और का कमंडल होता है, यहाँ और का किसी और के पास होता है, और हमारी लंगोटी उनके यहाँ, उनकी लंगोटी उनके यहाँ, बड़ा गड़बड़ होती है आश्रम। महंत जी बोले देखते हैं रात जाकर के कौन कर रहा है। रात को देखा तो एक बाबा जो उसका चेला था वो ये सब गड़बड़ कर रहा था, इधर का कमंडल उधर, उधर का कमंडल उधर, उधर का इधर। महंत जी ने पकड़ लिया, क्यों भाई तू ऐसा गड़बड़ क्यों कर रहा है? तो वो आदमी बोला महाराज आपने थोड़े दिन पहले मुझे चेला बनाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, संन्यास ले चुका हूँ। संन्यास लेने से पहले मैं चोर था बहुत बड़ा। अब वो चोर जो था, चोरी तो मैंने छोड़ दी, महात्माओं तो नहीं कर सकता, लेकिन महाराज हेरा फेरी नहीं जाती अभी भी, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ। तो कहते ना चोर चोरी से जाए हेरा, वहीं से कहावत चालू हुई, राग द्वेषो व्यवस्थित, कभी भी वापस आ सकते हैं। और अगले श्लोक में भगवान जो कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनुष्ठिता। एक बार ये फिर से श्लोक कर लो, बहुत अच्छा श्लोक है ये, मेरे को बहुत प्रिय है, तीसरे अध्याय की। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधन श्रेय परधर्मो भयावह परधर्मो भयावह। सो अब भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। श्रेयान मतलब श्रेष्ठ है, स्वधर्म, स्व मतलब अपना धर्म, अपना धर्म श्रेष्ठ है श्रेयान। विगुणः यदि उसमें कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा हो तो भी, शब्दों को आप समझना इसमें, श्रेयान स्वधर्मो अपना धर्म श्रेष्ठ है, विगुणा बिना गुणे होने पर भी, उसमें आपको कोई गुण दिखाई ना देता हो, कोई अच्छाई दिखाई ना देता हो, तो भी वो धर्म आपके लिए श्रेष्ठ है। कंपेयर टू परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तो बहुत भयावह है। और अंत में दूसरी लाइन में तो भगवान और कड़क होके बात कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, दो बार श्रेया शब्द कहा, श्रेयान स्वधर्मो, और दूसरी लाइन में कहते हैं पर स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में, स्वधर्म में, स्वधर्म निधनम मरना भी श्रेयः मतलब श्रेष्ठ कर है, पर धर्मो भयावह, दूसरे धर्म का तो भयावह मतलब दूसरा धर्म तो भय देने वाला। अब देखो यहाँ पे आप स्वनिष्ठितात अच्छी तरह आचरण में लाए हो, ये उन्होंने कंडीशन लगाई है। समरी पहले समझ लें कि अपना जो धर्म है वो धर्म सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, ये मान के चलना चाहिए, मेरा ही धर्म सबसे बढ़िया है। दूसरे का धर्म भय को देने वाला है, इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि पर धर्मा स्वनिष्ठता, तो दूसरे का जो धर्म है पर धर्मा स्वनिष्ठ, अच्छी तरह से दूसरे के धर्म का पालन यदि अच्छी तरह से हो रहा हो तो भी वो धर्म आपके लिए हितकारी नहीं है। शब्दों को एक बार
फिर हम देखेंगे आगे। स्वनिष्ठता का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह से। पर धर्मा, दूसरे का धर्म, पर मतलब दूसरा, दूसरे के धर्म को बहुत अच्छी तरह से आप फॉलो करो। विगुणः, और अपने धर्म का में कोई गुण भी ना हो, और लेकिन अपने धर्म का यदि आप पालन करते हैं, चाहे वो दूसरे के धर्म से लाख गुना बुरा हो, आपको ऐसा लग रहा हो, तो भी आपका जो धर्म है वो धर्म आपका कल्याण करेगा, दूसरे का धर्म आपका कल्याण नहीं करेगा। इन शॉर्ट में देखें, यहां भगवान ने इतना जोर दिया है, मरने को भी भगवान इतना बड़ी चीज नहीं बता रहे जितना दूसरे के धर्म में चले जाने को बड़ा बता रहे हैं। कहते हैं मरना भी अच्छा है बजाय दूसरे धर्म में जाने का। स्वधर्मे निधनम श्रेय, ये स्लोगन को बनाना चाहिए सनातन धर्म में। स्वधर्मे निधनम, अपने धर्म में तो मर जाना ठीक है बजाय दूसरे धर्म को ग्रहण करने का। अच्छा, इस श्लोक की वजह से कई लोग ने इतना रेसिज्म फैलाया कि देखो ये सब, ये बात नहीं थी। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना कि गीता में देखो भगवान तो इतना कन्वर्जन की तरह बात कर रहे हैं, हम लोग क्या गलत कि अपना धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे में। सीधी सीधी सिंपल बात एक समझने की है। भगवान ने गीता कब कही? द्वापर के अंत में, जब ये कह रहे थे तो 5700 कुछ सालें लगभग आज हो रही हैं, 5700 सालें। 5700 साल पहले इस दुनिया में कोई भी धर्म आप देख लो, कोई भी धर्म था। और पहली बात तो धर्म के बारे में हम बात आएगी, अभी कहेंगे। 5700 पहले सिर्फ एक शुद्ध सनातन धर्म होता था, और जिसके हमारे पास प्रमाण भी हैं, चाहे ऋग्वेद से ले लो, चाहे दूसरे धर्म से ले लो, चाहे बहुत, अब तो कई लोगों ने सिद्ध भी किया है प्रमाणिक। इसका मतलब भगवान कोई इस हिंदू धर्म या ऐसे कोई धर्म की बात तो नहीं करेंगे, तो धर्म ही नहीं है जो दूसरा, तो बात कैसे करेंगे? अभी एक ही सूरज है तो हम कैसे कहेंगे ये सूरज तो बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया ये सूरज है? कभी हम ऐसे कहते हैं कि सबसे बढ़िया ये सूरज है, क्योंकि सूरज एक ही कोई कहे हाई दूसरा तो सबसे बढ़िया, और सबसे बढ़िया और सबसे घटिया कहना तभी होगा जब दूसरा कुछ कंपेयर में है। पहली चीज यहाँ भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म बेकार भी हो तो भी श्रेष्ठ है। पर धर्मो भय, इसका मतलब वो इन सब रिलीजन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो धर्म और रिलीजन में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। आज जो है वो रिलीजन है, मजहब है, पंथ है, परंपराएं हैं, ये सारी चीजें हैं, धर्म नहीं है। आप किसी एक मत को मानते हैं, उस मत से आप एक परंपरा चला लेते हैं, वो आपका मत हो गया, धर्म एक ही रहा। तो ये बहुत गहरी बात है। यदि काश इतने बात समझ में आ जाए तो आदमी को, और दूसरे लोग सही भी मान लेते हैं कि आप ठीक कह रहे हो कि तुम भगवान तो ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा गहरे जाएंगे तो बहुत अच्छी। दूसरी चीज होती है कि स्वधर्म का मतलब बहुत यदि सिंपल और साधारण शब्द में कहें तो स्वधर्म का मतलब होता है स्वकर्म। जो हमारा स्वकर्म है, जो मेरा अपना निजी, जो मेरा मौलिक जो है, जहां मेरी पोटेंसी है, जो मैं होने के लिए इस दुनिया में पैदा हुआ हूं, वो मेरा स्वधर्म होता है। और हर आदमी का एक चीज, एक सेंटेंस आप याद कर लो इस श्लोक के नाम पे, हर व्यक्ति का अपना अपना स्वधर्म होता है, और किन्हीं दो व्यक्तियों का एक स्वधर्म नहीं हो सकता। ये दो लाइनें आप पकड़ लेना। 800 करोड़ यदि लोग हैं इस दुनिया में तो 800 करोड़ प्रकार के स्वधर्म हैं, लेकिन दो व्यक्तियों के एक स्वधर्म नहीं हो सकते हैं, सबके अलग हैं। तो 800 करोड़ यदि व्यक्ति जिंदा हैं तो 800 करोड़ स्वधर्म होने चाहिए इस पृथ्वी पे, और नहीं होता तो आप देख लो, आजकल तो हमने पहचान लिया है, थंब के निशान, आंखों की, सब कुछ। अब तो बहुत सारी, एक आदमी का यदि बायोलॉजिकल टेस्ट करें तो कम से कम 10 चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो दूसरे से भिन्न होती हैं। 2 पत्ते भी यदि आप उठा करके देखेंगे, इस दुनिया में लाखों अरबों खरबों पत्ते होते हैं, 2 पत्ते को एक जैसे आप अभी उठा के देखना, 2 पत्ते नहीं मिलेंगे। हमारे फिलोसफर तो कहते हैं, उपनिषद में तो आता है किंकर बोलते कंकड़ को, आप रेत के 2 कंकड़ एक समान नहीं निकाल सकते। ये प्रकृति भगवान ने ऐसा विशेष रूप से दुनिया बनाई है, 2 कंकड़ आपस में एक दूसरे से डिट्टो नहीं हो सकते। मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज बनाई भगवान ने, सबसे श्रेष्ठ चीज बनाई। महाभारत में भगवान कहते हैं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य सब मैंने बनाए, लेकिन सबसे प्रिय मेरे को मनुष्य है, कि उसके पास ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, बुद्धि शक्ति, अपना अच्छा बुरा करने की शक्ति उसको दी गई, मेरे सबसे करीब है वो। ये तो बेचारे भोगी उन्हीं में है,
ये कुछ कर नहीं, पर ये कर सकता है, ये मेरे तक आ सकता है और ये जानवरों की तरफ जा सकता है, ये बीच में है मनुष्य, ये दोनों तरफ उतर भी सकता है, चढ़ भी सकता है। ये सीढ़ी का काम है मनुष्य। सीढ़ी का दो उपयोग होते हैं, सीढ़ी से चढ़ा भी जा सकता है, सीढ़ी से उतरा भी जा सकता है। मनुष्य सीढ़ी की तरह। तो यहाँ पर ये बहुत समझने, भगवान जिस समय अर्जुन से ये बात कह रहे हैं उस समय स्वधर्म स्वकर्म को लेकर के कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने स्वधर्म से भागना चाहता था। भैक्ष्यमपि हलोके, मैं गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयोम भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके। वो दूसरा रास्ता, दूसरे, क्योंकि उसको लग रहा था साधु संतों का मामला ठीक है, इससे गुजारा हो जाए, वो उसका धर्म नहीं था, क्षत्रिय का धर्म नहीं था। स्वकर्म को छोड़ के वो दूसरे, इसलिए भगवान कहते हैं कि तू भाग भी गया तो पर धर्मो भयावहा, वो तो बहुत भय देने वाला है। और अर्जुन, इस रणभूमि में तू मर भी गया तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में तू मर भी गया तो तू वीर गति को। इसलिए भगवान ने पहले भी कहा था ना कि हत्वा वा जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यदि जीत गया तो तेरे को पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और हार गया तो फिर स्वर्ग जा जाए। आज भी हमारा कोई सैनिक यदि वीर गति को प्राप्त हो जाता है लड़ते लड़ते, तो हम लोग उसके लिए शहीद शब्द लगाते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन उसी युद्ध में कोई सैनिक भाग जाए तो बगड़ा। स्वधर्म धर्म है साहब, ये अपने अपने धर्म है। तो ये इसका एक बहुत ही आध्यात्मिक अर्थ है, ये आदिदैविक आदि भौतिक अर्थ है ये कि स्वकर्म। और ये ना पहचानने की वजह से बहुत गड़बड़ हुई है समाज में। कोई किसी से, अच्छा सामान्य अर्थ में भी, चलो ये तो आध्यात्मिक अर्थ और आदि भौतिक अर्थ में जाए, सामान्य अर्थ में भी ये जीवन में कैसे काम आता है मनोविज्ञान की दृष्टि से। मेरा काम है, प्रीस्ट हूँ मैं, मान लिया पंडित या मंदिर में, हमारा काम है कि समाज के प्रति जागरूकता लाना, शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें मेरा स्वधर्म है। अब बचपन से इसी में, अब मैं देख लूँ कि इससे पैसा थोड़ा कम आ रहा है और सामने वाला व्यक्ति वो तो बहुत अच्छा कमा रहा है दूसरे उससे रूप से, और मैं उसमें चला जाऊँ तो कभी शांति नहीं मिलेगी। यदि मेरा ये स्वधर्म है तो पैसा आ सकता है, शांति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यह भी हो रहा है कि आदमी का जो सुख और शांति का कैलकुलेशन है वो स्वधर्म से ना हो करके वो परधर्म से हो रहा है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, हमको वो करना चाहिए। तो कई बार क्षत्रिय वैश्य बन जा रहा है, वैश्य क्षत्रिय बन जा रहा है, शूद्र ब्राह्मण बन जा रहा है, ब्राह्मण शूद्र, ये तो हो रहा है समाज में। बात इसकी नहीं थी शूद्र कथा कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन शूद्र का स्वधर्म क्या था, वो उसकी अपनी मौलिकता क्या थी, उसकी निजता किसमें है, उसको अच्छा क्या लगता है। यदि मोटिव पैसा है, यदि मोटिव फेम है, यदि उद्देश्य कुछ और है, तो उसका स्वधर्म नहीं है, ये परधर्म है। आज नहीं कल ये फिसलेगा और ये गिरेगा। और इसलिए ये होता है, कई लोग जल्दबाजी में जोश में संन्यास धर्म ग्रहण कर लेते हैं, कई लोग दूसरे कुछ में करें और पतित हो जाते हैं, क्योंकि स्वधर्म उनका संन्यास नहीं। संन्यास लेना नहीं होता, संन्यास अंदर से निकलता है, वैराग्य अंदर से निकलता है। ये प्रस्फुटित होने वाली चीजें अंदर से, जैसे बीज को फाड़ के वृक्ष निकलता है, कोई बाहर से वृक्ष आके बीज में चिपकता नहीं है। तो संन्यास तो बीज से फटता है। तो बीज उस काबिल जब बन जाएगा, मिट्टी पानी हवा मॉइस्चर सब बराबर, उसी समय तत्काल फट जाएगा वृक्ष पर। तो संन्यास तो ऐसी एक अवस्था है कि हम अपने आप को बीज की उस फॉर्म में तैयार कर लें, संन्यास निकले। बाहर से कपड़े रंग लिए, क्योंकि दूसरे आदमी इसके देखा कि बाबाओं को तो बड़े मौज है, ये तो चार्टर प्लेन में भी घूम रहे हैं, आश्रम भी बन रहे हैं। एक घर छोटा मोटा छोड़ दिया, 125 गज का छोड़ा तो 1.25 लाख गज का आश्रम बन गया। अब एक दो बेटे सुनते, वो भी सुनते नहीं थे, नालायक थे, उनको छोड़ दिया तो 500 चेले मिल गए, सब सुनते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे आदमी का कल्याण भगवान कहते पर धर्मो भयावा, ये फिर आगे जाके फिसले, क्योंकि वो तुम्हारा स्वधर्म नहीं था। हर फील्ड में ये सूत्र काम आ सकता है, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं। कि धर्म की दृष्टि से तो है ही है, लेकिन इतना मनोवैज्ञानिक ये उत्तर भगवान ने अर्जुन को दिया है कि इसी एक श्लोक से पूरा तीसरा अध्याय डिफाइन किया जा सकता है। एक कि सिर्फ स्वधर्म को पहचान लिया जाए, हमारा अपना स्वधर्म क्या है। उस समय डिसीजन लेना आसान हो जाता है। भाई एक पिता आप हैं, आपके बच्चे, एक पिता आप हैं, ये दो पिता के स्वधर्म सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इसका बच्चा पता नहीं कैसा है, इसका बच्चा पता नहीं कैसा। हिरण्याकश्यपु का बेटा प्रहलाद, हिरण्याकश्यपु का, इसका स्वधर्म अलग होगा, और इसका वसुदेव के भगवान श्री कृष्ण, इनका स्वधर्म अलग होगा। बेटे का पिता के प्रति स्वधर्म अलग होगा,
एक ही परिवार में यदि 4 व्यक्ति रह रहे हैं, पति पत्नी बच्चा माता, ये सबके अपने अपने स्वधर्म होंगे। डिपेंड करेगा उस समय परिस्थिति कैसी क्या है। तो इसलिए धर्म की व्याख्या जो है वो कहते हैं ना, धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो तत्व है, धर्म की जो परिभाषा है, निहितम गुहायाम महाजनो एन गता सपंथा। धर्म की कोई सीधी एक व्याख्या नहीं हो सकती। जब भी कोई पूछते हैं आप धर्म का कुछ परिभाषा करो या धर्म की व्याख्या करो, ये बहुत ही फुल क्वेश्चन है। धर्म की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। भागवत ने धर्म को अपने हिसाब से किया है। पद्म पुराण में आता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित सूर्यताम धर्मस्त्वम, इस तरह करके आता है। और अंतिम लाइन है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। पद्म पुराण धर्म की व्याख्या कर रहा है। हमको जो आत्मना प्रतिकूलानि, जो हमें स्वयं के लिए बुरा लगता है वो दूसरों के साथ ना करें, ये धर्म है। ये पद्म पुराण कह रहे हैं। उपनिषद से आप पूछो धर्म क्या है, तो उपनिषद इनकी बात ही क्यों, उपनिषद वेदांत में आ गए, वो तो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, तो बात ही नहीं करेंगे दूसरा और ये सब। वो क्या कहेगा, यतो अभ्युदय स निश्रेय स सिद्धि स धर्म। जिससे तुम्हारा अभ्युदय हो जाए, जो तुम पाने आए हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति यदि आप कर लेते हो, वही तुम्हारा धर्म है। उसमें जो भी आप कर रहे हो वो धर्म है, उसको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यह तो अभ्युदय, निश्रेयस, निश्रेयस मतलब उस परम पद की प्राप्ति कराना, क्योंकि भेजा उसी कारण गया है संसार में। तो उससे हटके कुछ भी कर रहे हो सब अधर्म है उपनिषद की दृष्टि से। तुलसीदास जी से रामचरितमानस में पूछे धर्म क्या है, धर्म न दूसर सत्य समाना। एक ही धर्म है, सत्य बोलना, बाकी सब अधर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। तो धर्म की कोई एक स्पेसिफिक विद्या, इसलिए भगवान ने धर्म की बात ना करके स्वधर्म की बात की है। यहां धर्म का नाम सिर्फ नहीं लिया। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। और ये इतना काम का श्लोक है। हर आदमी की इंडिविजुअलिटी जो है वो इससे बहुत, आजकल हम जैसे बच्चों के साथ, कोई बच्चा पता नहीं बेचारा सही में बहुत अच्छा संगीतकार बनना चाह रहा हो, उसका गला वोकल बहुत अच्छा हो, उसका बहुत अच्छा जुड़ाव हो, लेकिन माँ बाप चाहते नहीं, अब डॉक्टर हैं तो तुम भी डॉक्टर बनो, तुम भले इसको साइड में हॉबी में ले लो, डॉक्टर बन जाओ। कोई माँ बाप चाहते बच्चा उसका IT में चला जाए, कोई रिसर्च में। हम डिसाइड करते हैं, बच्चे से पूछते हैं देख वो कहाँ तक पहुँच गए, उसका बच्चा देख कहाँ पढ़ रहा है। ये जो कंपेरिजन, इसको हम तो उसके बचपन से उसके मन में जो ये भर देते हैं। बच्चा कुछ और होने के लिए पैदा हुआ था, उसका स्वधर्म कुछ और हो सकता था। वो खिलने से पहले वो पेड़ को हम काट के तुरंत दूसरी की तरफ लगाते। इसलिए आधे से ज्यादा जो दुनिया में डिप्रेशन है और जो एंजाइटी है काम के प्रति, वो इसलिए भी है कि हम जो नहीं करना चाहते थे वो हमको करना पड़ रहा है। मोजार्ट, मैंने सुना कुछ 7-8 साल की उम्र में उसने इतना बढ़िया संगीत लिख दिया जो 80 साल की उम्र में भी नहीं संगीत लिख सकते थे मोजार्ट ने। बीथोवन बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ करके चला गया, उसका स्वधर्म था। पिकासो कभी भी IT और ये इसमें आर्किटेक्ट वाला नहीं जाना चाहता, जबरदस्ती पिता ने डाला, लेकिन रातों रात भाग करके फिर वो कहता था कि भीख मांग के भी कैनवास खरीद के मुझे जो आनंद मिल रहा है रोड पे पेंटिंग करने में, वो आनंद मेरे को उसमें नहीं मिलता था। मेरा पिता बहुत बड़ा इंजीनियर था, मेरे को कभी शांति नहीं मिली। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में। इसीलिए एक बहुत सुंदर एक मेरे को लाइन याद आ रही, बहुत पहले पढ़ी थी। कोई 1986 में 1986 के आसपास एक लेडी हुई थी अमेरिका में भी, अश्वेत लेडी थी, उसका नाम था ओप्रा विनफ्री। उसने एक बात कही थी बहुत बड़ी। वो कहती थी कि उसने कुछ इसको कहा था कि जो हमारा शौक है, लेट पैशन ड्राइव योर प्रोफेशन, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ। ये उसका मेन डायलॉग था। और सबसे धनी शायद महिला रही वो, अभी है वो। अच्छा, भगवान करे और लंबी उम्र दे उनको। तो कोई एक छोटी सी लाइन में कितना कुछ कह देते हैं भगवान, जो यहाँ सूत्रात्मक ढंग से कह रहे हैं कि यदि अपनी, हमारे महाराज जी हमारे आश्रम में, हमारे जो गुरुजी लोग पढ़ाते थे, वो भी यही अक्सर ये बात मेरे को उनकी रहती, जिसमें तुम्हें करने में आनंद नहीं आए उस काम को कभी प्रोफेशन मत बनाना। चाहे कितना ही पैसा हो, वहां आनंद नहीं आएगा।
शांति नहीं मिलेगी। हाँ, बाहर की चीजें कमा लोगे, दिखावे के लिए अच्छा हो जाएगा, बड़ा घर होगा, बड़ा बैंक बैलेंस होगा, बड़ी लग्जरियस हो, सब कुछ होगा, लेकिन दूसरे इंप्रेस होंगे, उतना तुम्हें सुख मिलेगा, दूसरा इंप्रेस हो। अंदर जब अकेले में बैठोगे तो दुखी रहोगे। तो इसलिए समय का बंधन ना हो, पैसे की किसी चीज की कोई तृष्णा ना हो, और जो करने में आपको आनंद आ रहा है, इसका मतलब वही आपका प्रोफेशन और पैशन हो सकता है, जहां चिंता ना हो। तो ये जो चीज हट गई, स्वधर्म हट गया बच्चों के जीवन से, हम माँ बाप ने हटा दिया, अपने जीवन से हमने हटा दिया दूसरों के कारण। इसी के कारण आज सबसे ज्यादा एंजाइटी और ये सब फैला हो, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि जिसे कहा जाए, वो सेटिस्फेक्शन जो नहीं मिल रहा है काम से या जो मिलने से, जो अननोन फियर, अननोन जो इस तरीके की जो भय मन में जो लोगों के, कई बार लोग आते हैं, उनको पूछो कोई व्यक्ति आपको क्या दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं, मन शांत नहीं रहता। दिक्कत हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, फेम भी है, परिवार, सब कुछ है, पता नहीं चलता मन में क्यों उदासी है, क्योंकि आप स्वधर्म से नहीं जुड़ रहे हैं। तो ये श्लोक आध्यात्मिक अर्थ में भी काम करेगा, आदि भौतिक अर्थ में भी काम करेगा, और आदि दैविक अर्थ में भी काम करेगा। आदि दैविक में कैसे काम करेगा? अब मान लीजिए बचपन से हम देख के बड़े हुए भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में, वो हमारे इष्ट रहे, उनके प्रति हमारा लगाव सब कुछ। अब कल को मन में आया कि किसी ने मन में कहा थी कि नहीं, ये नहीं, यहाँ नहीं, वो दूसरे वाले, वो माता जी वो बहुत बढ़िया जल्दी से कामना पूरी कर देती, तुरंत उनको छोड़ के वहाँ माता जी के पास गए, जयंती मंगला काली माता जी, या इनमें कोई छोटा ऊंच नीच नहीं है, हमने अपना स्वधर्म छोड़ दिया, हमारा राग। अच्छा, कल को उनसे पूरी हो भी गई कामना, संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये आदि दैविक, ये जो बार बार जीवन में ये पंथ को बदलना, अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास को जो बार बार चेंज करना, ये सब आदि दैविक अर्थ। इसी के कारण ये एक संस्था है, मैं नाम लेने में कोई बुराई नहीं, कल ही गौरव भैया बता रहे कि फ्रीडम तो स्पीच है इस देश में, तो नहीं, पहले तो डरता भी। ब्रह्म कुमारी वाले वो कभी नहीं मान के राजी होते हैं कि युद्ध हुआ था। उनकी जब भी कई बार स्पीच में सुनता हूँ, कहते नहीं, ये सब रूपक है, ये सब छेपक है इसके ऊपर, ये सिर्फ एक कल्पना है, बाकी सब ये ऐसे ही हुआ था। युद्ध भी हुआ, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज के 3 अर्थ निकल के आते हैं। आध्यात्मिक अर्थ होता है, आप ज्ञान की दृष्टि, भगवान ने कहा ना दूसरे अध्याय में, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्त, आप ज्ञान योग में तो ज्ञान निकाल लो, उसमें से ले जाओ अपने काम की चीज। पर भक्ति वाले को क्यों परेशान करके रखते हैं? भक्ति के लिए तो भगवान हुए हैं, शबरी भी हुई है, झूठे वेर भी खाए गए हैं, सिंबॉलिक तुम्हारे लिए होंगे क्योंकि आप ज्ञान पक्ष के। पर ये मत बोलो हुआ ही नहीं, वो हमेशा इन सारी हमारी कथाओं को, सारे लिटरेचर को वो रूपक बता देते। सब ऐसे ही घटा, सिर्फ आध्यात्मिक और आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों अर्थ अपनी अपनी परिस्थिति के कारण निकल। तो मैंने कभी ये नहीं मान सकता कि महाभारत युद्ध नहीं हुआ। महाभारत युद्ध बिल्कुल नहीं, तो उसके शुरू की जो अध्याय, संजय उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र पूछ रहा है, और ये सब शंख बज रहे हैं, और ये सब भूमिका जो बन रही गीता जी की कहाँ से आए, उससे पहले आप महाभारत पढ़ लो, उसके बाद का पढ़ लो, उससे कितना रूपक है। गीता को बनाने के लिए इतना रूपक थोड़ा बताना पड़ेगा। अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू ज्ञान का हो सकता है, आप भक्ति वाले को हर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस तरीके की मति भ्रम करते हैं, वो सब गलत है। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जितना भी जीवन में जो भी सफल व्यक्ति हैं, सफल व्यक्तित्व हैं और शांत व्यक्तित्व हैं, सफल व्यक्ति से आप पूछेंगे तो जरूर ये कहेगा कि यही मैं होना चाहता था, यही मैं करना चाहता था। एक जरूर भीतर गहरे में निकल के आएगा, जो वो चाहता था, जो उसका स्वधर्म था, यदि वो मिल गया तो वो सफल। असफलता नहीं भी मिली तो शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि आदमी का मुख्य उद्देश्य शांति लेना है चीजों से। सफलता का भी मेन उद्देश्य वही रहता है। यदि शांति नहीं तो सब बेकार हो जाए। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म जो है वो भय को देने वाला है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, भगवान ने मृत्यु से भी बड़ा जो कष्ट, मृत्यु से भी बड़ा दोष कोई बताया है तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में और दूसरे के धर्म में जाना, ये मृत्यु से, इसलिए भगवान कि तू मर जाए यहाँ वो अच्छा है, अपना धर्म मत छोड़। कितना सिंपल सा कहा कि तू यहाँ क्षत्रिय होकर के युद्ध करके मर जा, भाग मत यहाँ से। कितनी क्रांतिकारी है। 1734 में इतिहास में मैं पढ़ रहा था, हकीकत राय एक हुए, कोई यदि आपने सुना है, हकीकत राय जी कोई 12 से 14 साल की उम्र रही होगी, बहुत लंबी उम्र तो नहीं थी इनकी।
सियालकोट पाकिस्तान में। बचपन में पढ़ते थे गुरुकुल परंपरा में, जो भी उनकी मदरसे में पढ़ाई होती थी इनकी। बच्चे चिढ़ाते थे तुम्हारे धर्म में ये, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे धर्म में ये। एक दिन इनका भी मुंह खुल गया बेचारे, इन्होंने कुछ बोल दिया कि हमारे धर्म में, तो तुम्हारे में क्या है। बच्चों ने आरोप लगा दिया उनके ऊपर कि ईश निंदा का आरोप लगा विचारों पे। जियाकत उस समय कुछ वहाँ का खान, उस समय वहाँ का कुछ जनरल वगैरह हुआ करता, उसने बुलाया। ईश निंदा का आरोप तो खतरनाक होता है। उसने एक ऑप्शन दिया कि तू इस्लाम ले ले, बाकी तेरे को सब माफ कर दिया जाएगा। 12-14 साल का लड़का हकीकत रहा है, बोलता है कि मैं अपने धर्म में तो मर जाना भी श्रेष्ठ। वो जो ये लाइन उसने कहा कि मेरे को मार दो, तुम क्या समझ, इस्लाम इतना आसान नहीं है इसको बदलना। मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन धर्म को परिवर्तन नहीं करूंगा। पत्थर मार मार के उसको घायल किया। लास्ट में जब फिर भी नहीं मरा तो गर्दन काटी गई। आप इतिहास पढ़ लेना, हकीकत रहा है। ये जिया है हमारे भारत के लोगों ने। स्वधर्मे निधनम श्रेय। गुरु गोविंद सिंह तो सबको मालूम, जो हकीकत राय नहीं मालूम इनको तो मालूम। फतेह सिंह और जोरावर सिंह ये थे ना दोनों बेटे। दोनों बेटों, इनको भी ऑप्शन तो दिया गया था, या तो इस्लाम ले लो या फिर आपको जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए गुरु गोविंद सिंह। इसी जमाने में, बताओ, कोई बहुत पुरानी बात नहीं। लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावा। और हम छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी आस्था बदल लेते हैं। छोटी छोटी मांग, छोटी छोटी डिमांड के लिए भगवान बदल लेते हैं, धर्म बदल लेते हैं। कोई कहीं चादर चढ़ा रहा है कि ये मिल जाए, कोई कहीं मोमबत्ती मैं किसी का विरोध, भगवान यहाँ किसी का विरोध नहीं। स्वधर्म में, अपना धर्म में जो करना है करो। झोली फैलाना तो इधर फैलाओ। तुलसीदास जी कहते तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष बाण लियो हाथ। जो मुरली बजा के आए, कृष्ण बोला हम सर नहीं झुकाएंगे तुम्हारे आगे। क्यों? हम राम के भगत हैं, हम उनके चेले हैं, हम उनके सलाम करेंगे तो अपने 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 ठाकुर को करेंगे। धनुष बाण ले लो तो तुम्हें प्रणाम कर लेंगे। तुलसी मस्तक तब झुकी। मौज है साहब इनकी। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। रैदास एक मेरे को याद आते हैं, कोई रैदास आप लोगों ने सुने होंगे। रैदास बहुत बड़े संत हुए, कम से कम 1000 साल से तो ऊपर हो गए। 1335-37 के आसपास इनकी कोई 13वीं सेंचुरी में। रैदास इतने बड़े संत थे, कई लोगों महात्मा लोग इनसे सत्संग करने आते थे। ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपको मालूम पड़े कि भगवान क्या कहना चाहती है। श्लोक ऐसा है कि 3-4 दिन पे आराम से बोला जा सकता है। रैदास को कई महात्माओं ने कहा महाराज अब आप संन्यास ले लो, अब आप बाहर निकल गए हो। करते क्या थे वो रैदास? चर्मकार थे, चमड़े का काम करते थे, चमार थे, राइट। जिनकी फेमस वो वाक्य है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास ने तो कहा था। रैदास ने रोते हुए कहा कि प्रभु ने गीता में कह दिया है 5000 साल पहले, स्वधर्मे निधनम श्रेय। मेरा दादाजी परदादाजी वंश परंपरा का ये कार्य है, मेरा स्वधर्म ये है, मैं यही स्वधर्म करूंगा, नियम से करूंगा। स्वनिष्ठता जो भगवान पर धर्मा जो अनुष्ठिता जो शब्द जोड़ते हैं, अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन करूंगा। ये कर्म मैंने नहीं चुना है, ये मेरा परंपरा से चला आ रहा है और मैं इसमें बहुत आनंद से कर रहा हूँ। मैं मारता नहीं जीवों को, जो चमड़ा आता है उससे आपको सिलके देता हूँ, जितना बनता उतना लेता हूँ, अपना गुजारा, बाकी समाज का कल्याण। पूरा जीवन चमड़े का काम करते रहे रैदास और उन्होंने परम संत के रूप में स्वीकार कर लिया। माता गंगा उनके कठौते में, कठौता चमड़ों उन्हीं के पास होता था उस समय, जहाँ वो कठौती जो बोलते थे। माता गंगा सीधे बताओ, उस रात दिन जिसमें चमड़ा डूबा रहता है, माँ गंगा आ गई, इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा। माँ गंगा प्रमाणित कर रही कि सही में संत है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। ऐसे कितने संत हुए। सदना कसाई हुआ, आप देखो सदना कसाई जो है वो भी तो कसाई था ना। पूरा मांस को काटना, ये सब करना, ये सब बेचना, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। मैं फिर कभी आपको, वो भी सिंध की तरफ से पैदा हुआ था सदना कसाई 1300 के आसपास। ये सदना और ये रैदास ये लगभग 40-50 साल के हेर फेर में रहे होंगे। 13वीं सेंचुरी में हुए थे दोनों। कसाई का काम उसने नहीं छोड़ा। उसके बारे में बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी मैं आपको सुनाऊंगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ये धर्म का जो ये सब धर्म की अपने अपने स्वधर्म, एक होता है मूल धर्म
जो उसी के नीचे शाखाएं निकलती हैं। धर्म एक ही है, सनातन। सनातन का मतलब होता है जो सदा से चला आ रहा है, ना उसका हिंदू से लेना देना, ना उसका कोई दूसरे मजहब से लेना, एक धर्म बन गया। उस धर्म की ये शाखा, उस धर्म के अंदर जैसे कानून, संविधान, तो संविधान के अंदर फिर धाराएं अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये सब धाराएं हैं। पर संविधान तो हर देश का अपना होता, वो संविधान कभी भी पार्लियामेंट में चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन संविधान शब्द तो चेंज नहीं होता ना, संविधान तो रहता, कानून तो है। कानून कभी ये हो सकता है, कभी कानून दूसरा बदल जाता है, कानून बदलते रहते भी, संविधान नहीं बदल। धर्म हर किसी का एक ही रहता है, पर स्वधर्म बदलते रहते हैं। स्वधर्म अपना, हर व्यक्ति का अपना अपना जो व्यक्तित्व है, जो मूल पर्सनैलिटी है, जिसको करने से हमें आनंद आ रहा है, समय की कोई पाबंदी नहीं है, वो समझ लो आपका स्वधर्म, वो आपका स्वधर्म हो सकता है। और ये हर व्यक्ति को स्वयं में ही धीरे धीरे ढूंढने के प्रयास करना चाहिए कि यदि किसी काम को करने में मजा नहीं आ रहा है तो वो, आप देखो कोई आदमी ध्यानी व्यक्ति है, अब पतंजलि व्यक्ति को या बुद्ध जैसे व्यक्ति को यदि हम उसको बोल दें कि तुम आरती करो, नाच गाना गाओ, भजन, नहीं गा पाएंगे। पतंजलि डिस्टर्ब हो जाएंगे, बुद्ध महाराज डिस्टर्ब हो जाए, उनका वो साधना नहीं है उसकी। वो उनको बिठा दो पेड़ के नीचे आराम से, उस समय उनको जो आनंद आ रहा है। और यही किसी चैतन्य महापुरुष को, ये किसी मीरा को, इन व्यक्ति को बोल दो कि नहीं आप ध्यान में बैठा करो, उसी द्वारिकाधीश का आप बैठ के ध्यान भी कर सकती, बोलती नहीं जब तक पद घुंघरू बांध मीरा नाचिए, उसको समझ कि उसका स्वधर्म वो है। तो ये दोनों को करने से जैसे क्लैश हो जाएगा मामला, फिर शांति नहीं मिलेगी ऐसे। तो ये परिवार में भी समझने की बात होती है कि हम पिता हैं तो हमारा स्वधर्म क्या हो सकता है इस बच्चे के प्रति। 3 बच्चे हैं तो 3 स्वधर्म बन जाएंगे वहां पे भी। कोई बच्चा क्या पता कैसा हो, कोई कैसा है, कोई कैसा हो। ये बहुत कुछ, मतलब इतिहास की पकड़ ली तो आप बाकी चीजें अपने आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, भगवान क्या कहना चाहते हैं स्वधर्म से। बहुत अच्छा ये श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेय और परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्म। ये श्लोक जो है कम से कम दूसरी लाइन तो जरूर याद करने जैसी कि स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है बजाय दूसरे धर्म में जाने के। एक श्लोक और ले लें, टाइम है। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। बलादेव नियोजितः। उत्तर दीजिए। एक और। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापात्मा विद्येनम् इह वैरिणम्। विद्येहम् इह वैरिणम्। या भगवान ने अब अर्जुन ने अब प्रश्न किया यहाँ करके। अर्जुन कहता अथा केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। भगवान कहते हैं ना स्वधर्म को पहचान लो। तो अर्जुन ये कहना या मतलब कहीं ना कहीं अर्जुन को ये लगा कि चलो मैं स्वधर्म को पहचान भी लूँ, लेकिन जबरदस्ती अलग से मेरे ना चाहने पर भी। अथा केन प्रयुक्तोम पापम, मैं पाप, कोई भी व्यक्ति ना चाहते हुए पाप क्यों करता है, सीधा सीधा कहने का अर्जुन। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियो, कौन उसको धक्के मारता है ये सब करने के लिए, कौन प्रेरित कर रहा है। हे वार्ष्णेय, ये वृष्णि जो एक वंश था उसमें वृष्णि वंश, तो वृष्णि वंश में पैदा होने से भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा वार्ष्णेय। हम भी वही हैं पंडित जी। हाँ जी, हम भी वही हैं। हम भी। तो अथा केन, अथा फिर ये मनुष्य न अनिच्छन्न, न चाहते हुए, अपि बलात् नियोजिता, जबरदस्ती कैसे नियोजित हो जाता है उसमें, केन किससे प्रेरित होकर के, पाप का, पापम चरति पुरुषा। अर्जुन का प्रश्न बहुत सिंपल है, ना चाहते हुए भी हमसे पाप क्यों हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमसे अधर्म क्यों होता है, ना चाहते हुए भी हम गलत रास्ते पे क्यों चले जाते हैं। स्वयं को बचा भी रहा है और काउंटर क्वेश्चन भी कर रहा है अर्जुन कि हम चाहते नहीं हैं इनको, क्योंकि उसको लगा यदि बाण मारना ही पड़े, मैं तो नहीं चाहता हूं, तो फिर क्यों हो रहा है, तो भगवान अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेंगे। तो पापम चरति पुरुषा, तो पाप भी कह रहा है और न अनिच्छन्नपि,
ना चाहते हुए भी मेरे से, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, कोई क्यों किसी को पाप करने, कोई भी आदमी जब कुछ करता थोड़ा कहता मैं गलत कह रहा हूँ। अर्जुन दुर्योधन ने ये बात कही थी, दुर्योधन वही बार बार जो मैं जानामि धर्मम ना चाहे, कृष्ण आपको मालूम है धर्म क्या है और मुझे भी मालूम है, जानामि अधर्मम, तुम भी जानते हो अधर्म क्या है, मैं भी जानता हूँ अधर्म, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ और धर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता हूँ। न च मे जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। अधर्म को छोड़ नहीं सकता, धर्म को चुन नहीं सकता, ये मेरी अपनी स्वयं की मनोदशा है, दुर्योधन कह रहा है। मैं छोड़, यही बात को अर्जुन यहाँ पे पूछता है। उस समय दुर्योधन पूछ नहीं रहा है, दुर्योधन बता रहा है भगवान को, अर्जुन पूछ रहा है कि न चाहते हुए भी पापम चरति पुरुषा, मन में अच्छा नहीं। और ये हम सबके आगे परिस्थितियां आती हैं, कई बार कुछ गड़बड़ होता भी है तो अंदर की आत्मा जरूर सही बोल देती कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चोरी करने गए तो मन में तो देखो साहब, एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, पहले भी दिया, कुत्ते को आप रोटी डालो, कुत्ता वहीं बैठ के खाएगा, है या नहीं है कुत्ता? यदि आपने रोटी डाली तो वहीं बैठ जाएगा, थोड़ा पूछ भी लाएगा, थैंक यू बोलेगा, वहीं बैठ के खाएगा। लेकिन आपकी घर से कुत्ता रोटी चुराता है तो फिर लेके भागता, 3 गली पार जाके खाता है, क्योंकि कुत्ते को भी मालूम है ये धर्म की रोटी है, इसमें कोई डांटने वाला नहीं, मालिक स्वयं दे रहा है। और एक अधर्म की रोटी मालिक ने देख लिया तो मारेगा बहुत, 3 गली दूर जाके खाएगा। पापम चरति पुरुषा अछिन्न अमर, ना चाहते हुए भी पाप क्यों हो जाता है केशव? तो भगवान उसका बहुत सुंदर यहाँ उत्तर देते हैं कि अर्जुन, भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, कहते हैं रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं 2 चीजें, क्या? काम एष, एक काम है, और दूसरा क्रोध एष। यहाँ काम और क्रोध के साथ दोनों एष एष शब्द लगाने का मतलब होता है काम ही आगे जाके क्रोध का रूप ले लेता है, इसलिए दोनों शब्दों के साथ एष शब्द लगाया भगवान ने। पहले जो काम है वही आने वाले समय में क्रोध बनेगा। तो क्रोध का यदि पहले का रूप देखना हो तो काम होगा, काम का परिणाम देखना हो तो क्रोध मिलेगा आपको लास्ट में। और कैसे मिलेगा वो तो दूसरे अध्याय में भी भगवान कह चुके हैं, कामात् क्रोधो विजायते, कहा ना दूसरे अध्याय में, संगात भवति संजात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो काम के गर्भ में क्रोध रहता है, तो जब क्रोध आए तो ये देख लेना चाहिए इससे पहले कहीं ना कहीं काम जो हमारे अंदर होना चाहिए। काम हटा दिया, क्रोध जन्म ही नहीं ले पाएगा। कहा था तो काम जो है वो गर्भवती स्त्री की तरह काम करता है, क्रोध रूपी पुत्र को जन्म देता है, कामना। तो भगवान यहाँ इसलिए 2 बार येष शब्द लगाते हैं कि काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। और रजोगुण से ये पैदा 3 प्रकार के गुण, जैसे मैं आपको हमेशा बताया कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की बहुत सिंपल सी व्याख्या, जहाँ सुख शांति आनंद का अनुभव होता है जो करने से, वो सतोगुण में जाता है। जहाँ एंजाइटी हो, थोड़ा अग्रेसिवनेस हो, ये सब चीज, कुछ करने का मन हो, रजोगुणी व्यक्ति। कुछ नहीं करने का मन है, आलस से फैला हुआ है, तमोगुणी व्यक्ति। तमोगुण का लक्षण, आदमी खाएगा बहुत, तमोगुणी व्यक्ति का भोजन बढ़ जाता है, तमोगुणी व्यक्ति की नींद बढ़ जाएगी, तमोगुणी व्यक्ति का आलस्य बढ़ जाएगा, तमोगुणी व्यक्ति का प्रमाद ज्यादा होगा। ये जो पीना खाना पड़े रहना, ये तमोगुण का मतलब हमारे यहाँ गुण बढ़ा हुआ है। ये पहचान, कुछ करने की इच्छा, बार बार कुछ, एक काम खत्म किया दूसरा काम जैसे भूत होता है ना, जिन्न, तो जिन्न जो सिद्ध कर लेते हैं ना, तो जिन्न की कंडीशन होती है कि हमको जब बस में कर लोगे तो हमसे कुछ ना कुछ करवाते रहना, नहीं तो हम तुमको खा जाएंगे। तो जिन्न को लोग कम कंट्रोल में करते हैं, भूत प्रेत को ज्यादा करते हैं। नहीं, जिन्न का काम होता है, उसको कुछ करने में मजा आता है। तो ये जो रजोगुण जो है ना, ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी ले ही जाता है, नहीं तो आदमी पागल हो जाता है तो कुछ करने को नहीं मिले। तो तमोगुणी से भी ज्यादा खतरनाक रजोगुणी होता है कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना, तो अच्छा करवाओ या बुरा करवाओ। तो इसलिए भगवान ने काम एष और क्रोध एष, ये दोनों को रजोगुण समुद्भवा, भगवान रजोगुण से उत्पन्न हुआ बता रहे हैं। और ये महाशनो, ये बहुत खाने वाले हैं, महाशन मतलब बहुत खाने वाले हैं, और महापापमा, और ये महापापी हैं। इसलिए विद्येन मिह वैरिणम, इनको तू वैरी मान करके इनको छोड़ दे अर्जुन। विद्धि,
विद्धि शब्द भगवान ने दूसरे अध्याय में 2 बार और यूज किया। विद्धि का मतलब ये होता है कि सिर्फ चॉइस नहीं दे रहे हैं, ऐसा है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। नहीं तो भगवान कई जगह ऑप्शन देते हैं, बहुत हम्बल होके बात, लेकिन विद्धि शब्द जब लगाते हैं तो एज होना ही चाहिए, एज इट इज, ऐसा ही है। विद्धि शब्द बहुत कड़क शब्द है संस्कृत का। इसलिए अर्जुन तू इनको निश्चित वैरी मान, इसमें कुछ मत सोच। कहा कि ये काम एश, क्रोध एश, 3 प्रकार के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, प्रकृति के तीनों गुण। पहले भगवान कहते हैं तीनों गुण के कारण ये सब काम होता है। उसमें भी ये जो काम और क्रोध जो 3 गुण हैं, जो ये दो चीजें हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। पहले भी हम लोगों ने गुण के बारे में कई बार बात की। देखो 3 ऊपर की अवस्थाएं हैं, स्वर्ग है, नरक है और मोक्ष है, 3 ही गुण हैं। बहुत ज्यादा तमोगुण है, नरक की तरफ ले जाता है। भाई आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये सब तमोगुण ही तो हैं। प्रमादम वही मृत्यु, शंकराचार्य जी कहते हैं कि आलस्य, प्रमाद यह मृत्यु से भी बुरे हैं। प्रमादम, किसी ने पूछा कि मृत्यु क्या है, तो शंकराचार्य प्रमादम वही मृत्यु। अरे आदमी जो मर गया उससे भी बेकार आदमी यह है जो प्रमाद और आलस से लेकर के बैठा हुआ है। तो मरे हुए, क्योंकि इसके अंदर जान तो भगवान प्रकृति ने दी हुई है, करता कुछ नहीं, तो प्रमादम वही मृत्यु, ये शंकराचार्य का वचन। तो तमोगुणी व्यक्ति मान ली उसकी जीवन पूरा जिंदा में वो नर्क बना लेगा। जियोग्राफिकल ऊपर क्या है वो बात अलग है, पर आलसी और इस तरीके के व्यक्ति का जो नेगेटिव है, जिनको कुछ करने में मजा नहीं है, उस व्यक्ति का इस जीवन ही समझ लो नर्क की तरह होता है। उसके पास जो बैठेगा उसको भी बेकार लगे, नर्क हो गया। रजोगुणी व्यक्ति, कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ ये करना है, कुछ अचीवमेंट कुछ चाहिए, तो उसके लिए स्वर्ग आ गया। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम अब क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुद। स्वर्ग मतलब लग्जरियस, जितना कर्म करेगा आदमी मिलता है। रक्चाइल एक बहुत बड़ा यहाँ का अरबपति हुआ, उससे पूछा गया कि तुम्हारी सफलता का राज बताओ, तो कहता कि मैं कभी ठहरता नहीं हूँ, हमेशा मौका देखता हूँ और छलांग लगा देता हूँ। मौका देखता हूँ, छलांग लगा, तो मौके को घोड़े की तरह यूज करता हूँ। मौका आया, मुझे लगता है कोई घोड़ी आया तो बैठा और छलांग लगा। आदमी बोला वो सब तो ठीक है, तुम मौका पे चौका लगाते, लेकिन तुम्हें मालूम कैसे पड़ता है कि मौका आगे आए? तो रक्चाइल कहता है कि मैं कभी भी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मौका भाई हमको भी पता लगना चाहिए मौका है और हम छलांग लगाएं। तो रक्चाइल बोलता है कि मैं कभी उसकी भी वेट नहीं करता, मौका आया मैं छलांग लगाता ही रहता हूँ। मौका आ गया तो बैठ गया, आगे उड़ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ये रजोगुण समुद्भव। तो रजोगुण मतलब स्वर्ग, और दोनों के बीच में जो सतोगुण है ये मोक्ष की तरफ ले जाएगा। ये दोनों का बैलेंस का जो भाग है वो सतोगुण है। तो 3 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं ऊपर, स्वर्ग, नर्क और तो तमोगुण नर्क, रजोगुण स्वर्ग और सतोगुण मतलब मोक्ष। उस दिन आपसे मैं कह रहा था ना कि एटम को जो फर्स्ट टाइम तोड़ा गया तो एटम के भी 3 भाग निकले हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, राइट। इसमें जो न्यूट्रॉन है नेगेटिव है, तो 3 देवता हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक विध्वंसक शक्ति है जो क्लीन कर रहा है, रिसाइकल कर रहा है, शिव, जिसको हम संहारक शक्ति बोले, वो नेगेटिव है। जो सर्जन कर रहा है, जो बना रहा है, वो पॉजिट्रॉन है, ब्रह्मा का स्वरूप है वो। और जो इलेक्ट्रॉन है, ना वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, वो सस्टेन कर, वो सबको संभाल रहा है, वो विष्णु जी है। ये 3 ही शक्ति काम करती है। जैसे परमाणु, बिना 3 शक्तियों के परमाणु बन नहीं सकता है, और बिना ये त्रिदेव की संसार की व्यवस्था भी नहीं चल सकती। 3 शक्तियां चाहिए संसार को चलाने के लिए, और 3 ही गुण हैं उनके अपने अपने। क्योंकि 3 क्यों, आपको हर समय रजोगुण में लगा दिया जाए तो भी मर जाएंगे, हर समय काम करते करते। हर समय सुला दिया तमोगुण में ले जाए तो भी मर जाएंगे। और पूर्ण सतोगुणी जब हो जाता है व्यक्ति, जब कुछ भी नहीं बचता तो भी शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा फिर छोड़ देती है, बेकार हो गया। तो एक अवस्था पूर्ण होने पर शरीर छूट जाता है। तो जिंदा होने का मतलब 3 गुण चाहिए। ना बहुत हर समय खा सकते हैं, ना बिल्कुल खाना छोड़ सकते हैं, ना हर समय सो सकते हैं, ना बिल्कुल खाना छोड़ सकते हैं, ना हर समय माला जप सकते हैं, ना माला के बिना भी उसमें रहेंगे तो भी। तो कहने का मतलब ये 3 गुणों के मिश्रण से ये जीवन ये चलता रहता है। जैसे एक परमाणु, यदि उसको घूमना है, इलेक्ट्रॉन को चारों ओर जो चक्कर लगाने, बैलेंस करना है, तो क्योंकि इसको दिखाई वही देता है, वो जो पर्दी पे नाच रहा है, देखिए वो हर समय तत्काल बैलेंस कर रहा है। तो 3 गुण शरीर में चाहिए। जो भी जीवन में इस समय चल रहा है, हानि, लाभ, जीवन, मरण, तो
तुलसीदास जी कहते हैं सब विधि के हाथ हैं, उसी विधि जिसको वो विधि कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान यहाँ उसको कहते हैं वो तीन प्रकृति के तीन गुण हैं जो इस संसार में काम करते, उसके बिना ये कार्य नहीं हो सकते। रजो गुण समुद्भवा, रजो गुण, गुण का मतलब जो होता है ना वेदांत में, गुण का मतलब होता है रस्सी जो आपको बांध के रखें, वही गुण है। रस्सी को गुण कहते हैं संस्कृत में। तो ये तीनों प्रकार के गुण, कोई आदमी सोचे ले हम तो सतोगुणी बहुत अच्छे, नहीं, वो भी गुण हैं, मतलब रस्सी बांधता वो भी है, मोक्ष में तो वो बाधा है। तीनों गुणों के जो पार निकलेगा वही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होगा, नहीं तो बाकी आवागमन चालू रहता है। तो महा उद्भव उसी से पैदा होते हैं और इसका परिणाम क्या, काम एष, क्रोध एष, उसका जो उसी का काम जो है उसी से ये रजोगुण, रजोगुण से क्या काम पैदा होगा, काम मतलब कामना पैदा होगी, और उसी से क्रोध पैदा होगा। कैसे क्रोध पैदा होगा, जब कोई कामना हुई मन में आई, सबसे पहले इमेजिन होती है कि ये कामना पहले मन के पहले भाग में आई, फिर वो कामना, सिर्फ कामना से तो काम नहीं बनेगा ना, मुझे कार चाहिए, सिर्फ कामना से तो कोई नहीं मिलेगा, फिर कामना की पूर्ति के लिए इंस्टेंट डिजायर चाहिए। वो तीव्र इच्छा जो होगी वो हमको किस में ले जाएगी, कर्म में ले जाएगी, रजोगुण समुद्भवा, कर्म में ले जाएगी। और वो कर्म जो है यदि वो रास्ते में कोई बाधा डालता है, कि मेरे और कार के बीच के जो कर्म के बीच में जो कोई बाधा डालता है, कोई ये व्यक्ति आया, कुछ और आया, कोई, उस सब के प्रति मेरा क्रोध पैदा होगा कि आपने बाधा डाली। तो कोई भी कामना के बीच में आने वाली बाधा ही उसी कामना के अंदर से क्रोध को जन्म दिलवा देती है। इसलिए क्रोध कभी अकारण नहीं होता, क्रोध के पीछे कामना लगी होती है हमेशा। पानी कभी आवाज नहीं करता, पानी तभी आवाज करेगा जब बहते हुए पानी के बीच में कोई कामना रूपी पत्थर कहीं ना कहीं आता है, और तब कल 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 की आवाज शुरू होती है। पानी की अपनी कोई आवाज नहीं, नदी की कोई आवाज नहीं, कभी पत्थर आ जाए कोई बड़ा सा, कभी कोई टक्कर आए, तब फिर आवाज पैदा होने लगती। कामना यदि लगातार चलती रहे कोई भी, तो क्रोध कभी नहीं आएगा। आपने पानी मांगा, पानी आ गया, आपने खाना मांगा, खाना आ गया, नींद मांगी, आते रहे, आदमी बोर हो जाएगा, क्रोध नहीं आएगा। क्रोध आने के कारण क्या है, कामना के बीच में जब अवरोध रूपी कोई जो पत्थर आता है तो क्रोध का जन्म। संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो विजायते, कामना को रोकने वाले के प्रति हमें क्रोध पैदा हो जाता है। तो हम दोष देते हैं कि तुमने हमें क्रोध दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी जो कामना थी उस कामना के बीच में ये बंदा आ गया, वो सिर्फ एक माध्यम बन गया, कामना तो तुम्हारी थी, क्रोध तो अंदर ही पड़ा हुआ। भाई कुएं में पानी नहीं होगा, कितनी मर्जी बाल्टी डालो निकालो, खाली आएगी पानी, यदि नहीं है तो पानी भीतर होगा तो छोटा सा कमंडल भी भर के आएगा। तो क्रोध यदि अंदर है तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो आदमी आपको अंदर ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। तो रजोगुण समुद्भवा, उद्भवा मतलब होता है कि उसके अंदर, जो उद्भव शब्द जो है ना, वही बात है कि बीज के अंदर से निकल रहा है, ये क्रोध बाहर से नहीं आता। ये जो शब्द दिया है भगवान ने उद्भव, इससे ही पता लगता है कि क्रोध किसी थर्ड पर्सन में नहीं होता। उद्भव मतलब होता अंदर से निकलना, भीतर से प्रकट होना। काम एष क्रोध है, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के कारण ये काम क्रोध है, इन्हीं के भीतर से क्रोध पैदा होने लगता है, कामना पैदा होने लगती है। रजोगुणी व्यक्ति के पास कामना भी होनी चाहिए और क्रोध भी होना चाहिए। इसलिए जितना रजोगुणी व्यक्ति होगा उतना काम और क्रोध से वशीभूत होगा, वो उसकी कामना होंगी बहुत से और क्रोध भी होगा, क्योंकि बार बार कामना में कहीं ना कहीं बाधा आ रही हो तो क्रोधी स्वभाव। तो रजोगुणी व्यक्ति उसको चाहिए अपना बैलेंस कर, या तो थोड़ा तमोगुण की तरफ ले जाए या थोड़ा सतोगुण की तरफ ले जाए, नहीं ये दोनों को घटाना होता। तो उद्भवा का मतलब है कि ये अंदर से पैदा होते हैं। राजा ययाति का चरित्र आता है, 2 मिनट और लेकर के समाप्त करूं। राजा ययाति भागवत में देखो, जब भोगते भोगते कामनाओं को, वासनाओं को बूढ़े हो गए, एक दिन ध्यान आया कि मैं तो बूढ़ा हो गया, शरीर में ताकत कम हो रही है। तो 5 बेटे थे, यदु, अनु, पुरु, यद्रु, ये सब उनके बेटे बच्चों के नाम है। बच्चों को बुलाया, बेटा अपनी थोड़ी, उस समय उम्र लेने की परंपरा थी, बेटे से कहा थोड़ी तू उम्र दे दे, 10-20 साल, 10-20 साल तू दे दे, थोड़ा और भोग लूँ। तो 4 बच्चे बोले कि तुम बूढ़े हो गए, तुमको हम अपनी उम्र क्यों दे दें, तुमने अपना पूरा भोग लिया, हमारा अपना जीवन है। बच्चों 4 ने मना कर दिया, बड़ा उदास हुए। पुरु के पास गए, पुरु से बोला बेटा तू दे दे अपनी। पुरु बोला मेरी सारी ले जाओ जवानी, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए।
एक बार भी मना नहीं किया। तो ययाति ने पूछा कि बेटा 4 तेरे भाइयों ने मना कर दिया, तूने एक बार भी मना नहीं किया, क्यों? तो पुरु ने कितना सुंदर जवाब दिया कि पिताजी 1000 साल से आप भोग रहे हो इस जवानी के सुख, आज भी आप अतृप्त हो तो मेरे को क्या गारंटी कि मैं इस भोग करके अतृप्त मर जाऊंगा? ऐसी जवानी से मैं क्या करूं? जैसे तुम अतृप्त हो, मैं हो सकता है कल को मैं भी अतृप्त हूं तो मैं बाईपास निकल जाता हूं, मेरे ले जाओ सारे। और जब उन्होंने भोगा और भोगने के बाद भी एक दिन मन में गिल्टी हुई कि मैंने अपनी बेटी की जवानी से भोग रहा हूँ ये सुख, कितना मैं नालायक हूँ, तो तुरंत वापस कर दी और इतना सुंदर एक वचन बोला, न जातु कामा कामा नाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिपद्यते। न जातु कामा कामा नाम, कामनाओं को भोग करके कामनाओं की शांति नहीं हो सकती। कैसे? बोले जैसे हविषा कृष्ण वर्तमेव, कोई आग जल रही हो और उसमें 1-1 2-2 ड्रॉप भी यदि घी डाला जाए वो आग कभी खत्म नहीं होती, आग से आग नहीं बुझाई जा सकती। तो रजोगुण समुद्भवा, कामना से कामना नहीं कटती। और महाशना, ये महाशन का अर्थ होता है महापापी है, पाप। ये कामना क्या करेगी? क्रोध और ये सब चीजों को साथ लेकर के पाप, क्योंकि कामना पूरी नहीं होगी तो सीधे सीधे नहीं होगी तो आदमी दाएं बाएं जुगाड़ लगाता है, करप्शन ये सब जो दुनिया भर की चीजें चलती, तो वो सबसे फिर पाप में आदमी जाता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, गोस्वामी जी कहते हैं जैसे जैसे लाभ बढ़ता चलता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता है। पहले इतना हो गया देश और फिर इसमें थोड़ा और इधर आगे बढ़े, ये भी हमारा हो जाए, अब ये वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं कि ये भी हमारा वो भी हमारा। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकार बढ़ता चला जाता है, बड़ा खतरा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि महाशनो महापापमा विद, इसको बैरी मान करके छोड़ दे, नहीं तो अर्जुन ये शांति नहीं दे पाएंगे। राम कथा मेरे को छोटी सी याद आती है। भगवान ने सुग्रीव की पत्नी को सुग्रीव से मिलवा दिया, बाली को मार के, आप सब लोग जानते हैं कथा। सुग्रीव को बोला देख 4 महीने हैं बरसात के, अब अपन यहीं रह रहे हैं, तू अपने राज्य में जा, तेरी पत्नी तेरे को मिल गई, बाली की पत्नी तारा भी तेरे घर में रह रही है, राज्य भी ले ले, सुख 4 महीने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा माता। बोला चिंता मत करो, एक रात भी नींद नहीं आएगी भगवान आपकी। भगवान बोले कि तेरी हमने मिलवा दी तो हमारी को थोड़ी बहुत चिंता तो रखना। सुग्रीव ने उसी समय वचन दिया था, प्रभु एक रात भी। 4 महीने बरसात के, जो कितने भयंकर उस समय जंगलों में जाते होंगे, कल्पना करके देखें। बरसात होती, बिजली कड़कती, सांप बिच्छू जंगली जानवर दुनिया भर के, भगवान राम पत्थरों पे रहे। रामायण में लिखा है सुग्रीव एक दिन भी पूछने नहीं आया भगवान राम से आपकी क्या हालचाल है, क्योंकि जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ये काम एश क्रोध, पत्नी मिल गई, राज्य वैभव मिल गया, अब सब भूल गया आदमी धीरे धीरे किसकी वजह से मिला। वही राम बगल में टेंट डाले रह रहे हैं झोपड़ी में, एक दिन भी। और जब भगवान एक दिन लक्ष्मण को क्रोध आया कि जिस बाण से बाली को मारा है वो बाण अभी भी मेरे तरकस में सुरक्षित है, बता देना जाके सुग्रीव को। तो लक्ष्मण जाके जब ये बात कहते हैं, दौड़ा दौड़ा आके, और तब क्या कितनी सुंदर बात सुग्रीव कहता है। रामचरितमानस में आप देखो तो सुग्रीव कहता है कि नारी नयन सर जा ही न जागा, प्रभु मेरा दोष नहीं, नारी नयन सर जा ही न जागा। अरे पत्नी की आंखों में देख ली, नारी के नयन में, उसमें नींद ही नहीं खुली मेरी। और इतना बड़ा राज्य दे दिया, आप ही की तो सब बनाई हुई प्रकृति, उसमें लोभ बढ़ता चला गया। नारी नयन सर जा, मैं जग ही नहीं पाया, प्रभु क्षमा करो, ये तो प्रकृति का खेल है, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए महाशना महापापमा, ये महापापी है, विद्य है, इसको वैरी जान करके तुरंत, भगवान यहाँ पर भी वही मन की जो बात बता रहे हैं कि इनको तुरंत वैरी जान के छोड़ दो, ये बिल्कुल पॉइजन है शरीर के लिए, इनको जो छोड़ देता है वही आगे मुक्ति और मोक्ष और शांति की प्राप्ति कर सकता है। बड़े सुंदर 3रे अध्याय की अंतिम कुछ श्लोक थे। अगले हम फिर तो कुछ 3-4 श्लोक ही शायद बचे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। कोई क्वेश्चन आपका किसी प्रकार का हो तो अगली बार आप पूछ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गीता माता की जय।